क्लास 6 पॉलिटी अध्याय 3 SCRT शहरी जीवन यापन के स्वरूप। शहर। हमने पिछले अध्याय में ग्रामीण जीवन यापन के विभिन्न स्वरूपों के बारे में जाना। गांव के लोग कौन कौन से कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। इस अध्याय में शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन यापन के बारे में जानेंगे। भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर और कई महानगर हैं। इन महानगरों में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, काम करते हैं। शहर कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं। चलो एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ के लोग क्या काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने व्यवसाय में लगे हैं। वे अपने जीवन कैसे चलाते हैं। क्या रोज़गार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं। यह बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ लाखों लोग रहते हैं। यह बहुत बड़ा शहर है। मैं अक्सर यहाँ आती हूँ, लेकिन रहने का मौका बहुत कम मिलता है। यहाँ मेरे मामा रहते हैं। एक बार मेरे भाई बहन बहुत जिद करने पर मैं यहाँ रुक गई। तब मुझे पटना शहर और वहाँ के कुछ लोगों को जानने का मौका मिला। फुटपाथ पटरी पर काम करने वाले। हम सुबह घर से निकल गए। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी हलचल थी। सब्जी एवं फल बेचने वाले ठेले पर सब्जी एवं फल सजा रहे थे, तो वहीं सब्जी और फल वाला घर घर बेचने के लिए अपना ठेला लिए जा रहा था। वहीं एक महिला बेचने के लिए टोकरी में कुछ पूजा सामग्री लेकर बैठी थी। फुटपाथ का चित्र है। अखबारी विक्रेता, चर्मकार, नाई। सड़क के दूसरी तरफ एक व्यक्ति टेबल पर कई तरह के अखबार रखकर बेच रहा था। कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे तो कुछ लोग अखबार खरीद रहे थे। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों में ठसाठस भरा हुआ था, हॉर्न बजाता हुआ गुजर रहा था। पास में एक पेड़ था जिसके निकट एक मंदिर था। पेड़ के नीचे मोची अपने टीन के बक्से से सामान निकाल रहा था। पास में एक नाई अपना काम शुरू कर चुका था। थोड़ी दूर पहुंचने पर एक सैलून था जहां कुछ नौजवान दाढ़ी बनवाने के लिए, केस कटाने के लिए जा रहे थे। सड़क के किनारे बैठा नाई कम ही पैसे में दाढ़ी बना देता था। सड़क से थोड़ी दूर जाने पर एक व्यक्ति ठेला पर तरह तरह के बर्तन जैसे थाली, कटोरी, चाय छन्ना, कप आदि बेच रहा था, जिसे हम लोग प्रायः इस्तेमाल करते थे। ये सभी लोग स्वरोजगार में लगे हुए हैं। इनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता। उन्हें अपना काम स्वयं ही संभालना पड़ता है। वे स्वयं योजना बनाते हैं। किन किन चीज़ों को बेचे, माल कितना खरीदे, यहाँ तक कि खरीदे अपनी दुकान कहाँ से लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती थी। कभी वे सड़क के किनारे चादर या चटाई बिछाकर दुकान लगाते, तो कभी खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ाकर दुकान लगाते। वे रोज़ खरीदते, रोज़ बेचते। इनकी कमाई कम होती। इनकी आय मजदूरों जैसी होने पर ये अपना व्यवसाय खुद चलाते हैं। इन सभी व्यापारियों को पटरी वाला व्यापारी कहा जाता है। ये व्यापारी सड़कों के किनारे फुटपाथ पर रखकर अपना सामान बेचते हैं। ये अपनी दुकानों के ऐसे स्थान पर लगाते हैं जहां खूब भीड़ होती है। इनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं दैनिक उपयोग की होती है। ग्राहकों के लिए इसने सारा सामान खरीदना बहुत आसान होता है, क्योंकि वे भी हम कहीं आते जाते हैं। प्राय ये रास्ते के किनारे ही बैठे होते हैं और बिना अधिक समय व्यय किए हम आसानी से मनपसंद सामान खरीद सकते हैं। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। उदाहरण के लिए सड़कों पर गुपचुप, समोसे, चाट, भुजा आदि यह ज़्यादातर घर पर ही तैयार किया जाता है। इन व्यापारियों के पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। पुलिस या नगर निगम वाले इन्हें तंग भी करते हैं। इनको अक्सर दुकान हटाने के लिए कहा जाता है। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ पर ठेले पर सामान बेचते हैं। बहुत सी जगहों पर इस काम को योग्य यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए रुकावट की तरह देखा जाता है, लेकिन कुछ संस्थाओं के प्रयास से अब इनको सभी के लिए उपयोग और आजीविका कमाने के लिए अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा।
किन किन आधार पर कहेंगे फुटपाथ या पटरी पर काम करने वाले लोग स्वरोजगार में लगे हैं? अपने आसपास के फुटपाथ पर फल की दुकानें लगने वाले किसी व्यक्ति के बारे में पूछकर बताओ कि उनकी दिनचर्या कैसे, जैसे वह फल कहाँ से और कब खरीदते हैं, वह सुबह दुकान कब लगाता है, शाम को दुकान कब उठाता है, यानी वे दिन भर में कितने घंटे काम करते हैं, इस काम में उनके परिवार के सदस्यों की क्या मदद करते हैं। चलते चलते मैं थक गई और बाजार में जाने के लिए उस जगह पर आ गई जहाँ रिक्शे वाले कतार में खड़े होकर सवारी का इंतजार कर रहे थे। हमने एक रिक्शे वाले को बाजार जाने के लिए तय किया। श्याम नारायण, एक रिक्शा चालक का नाम है श्याम नारायण। गांव से काफ़ी लोग काम की तलाश में शहर आते हैं, उन्हीं में श्याम नारायण भी एक है। वह भभुआ जिले के कृषक मजदूर है। उसके पास ज़मीन नहीं है। गांव में साल भर खेती की मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती है। ये फसल के कटाई बुआई के समय गांव में काम करते हैं। इस काम से जो कमाई होती है उससे परिवार का खर्च नहीं निकल पाता, इसलिए जब खेतों में वो काम नहीं मिलता तो वे शहर आकर रिक्शा चलाते हैं। यह इनका प्रतिदिन का काम है, किंतु तबीयत खराब होने की स्थिति में कमाई नहीं हो पाती। ये रैन बसेरे में रात गुजारते हैं। रोज़ 150 से 200 रुपये इनकी कमाई होती है। अगर इनका अपना रिक्शा नहीं हो तो ये रिक्शा का भाड़ा प्रतिदिन 30 से 35 रुपये रिक्शा मालिक को देते हैं। प्रतिदिन 60-70 रुपये खाने एवं उनकी ज़रूरतों को खर्च किए जाते हैं। बाकी पैसे ये परिवार के लिए बचा लेते हैं। रैन बसेरा 20 से 25 दिन पर एक बार परिवार से मिलने गांव भी चले जाते हैं। इन्हीं पैसों से परिवार का जीवन यापन चलता है। कभी कभी इनके घर पर महिलाएं भी मजदूरी करके कुछ कमा लेती है। प्रश्न, श्याम नारायण कुछ समय शहर के एवं कुछ समय गांव में रहता है, क्यों? श्याम नारायण रैन बसेरा में क्यों रहता है? बाजार में जब हम बोरिंग रोड बाजार पहुँचे तो दुकानें खुलनी शुरू हुई थी, बहुमंजिला दुकानें। लेकिन त्योहारों के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहाँ कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली सामान, मिठाई आदि की दुकानें लंबी कतार थी। हम लोग एक रेडीमेड कपड़े के शोरूम में गए। वहाँ से मुझे कुछ कपड़े लेने थे। यह 3 मंजिला शोरूम थी। हर मंजिल पर अलग प्रकार के कपड़े थे। बाजार में ही 1-2 डॉक्टर की क्लिनिक थी, वहाँ भी लोगों की भीड़ थी। कपड़े की दुकान का चित्र। बड़ी दुकानों में मैं अपने मामा जी के साथ एक बड़ी दुकान में पहुंचा। वहां बैठे दुकानदार से बात करना शुरू किया और उसके बारे में जानना चाहा। प्रमोद, पहले मेरे पिताजी व चाचा एक छोटी सी दुकान चलाते थे। रविवार और त्योहारों के अवसर पर मैं अपनी माँ के साथ उनकी मदद करता था। अपनी स्नातक तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने भी काम शुरू किया। इस समय मैं अपने पत्नी अंशु के साथ शोरूम चलाता हूँ। अंशु, हमने कुछ सालों में यह शोरूम खोला है। मैं ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैं इसके साथ बुटीक भी चलाती हूँ। मैं इसी की पढ़ाई करती हूँ। आजकल युवा वर्ग तथा बच्चे आकर्षक कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने रेडीमेड कपड़ों का आकर्षक रूप में सजाकर यह शोरूम खोला। अपने शोरूम के लिए माल दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद से मंगवाते हैं। कभी कभी कुछ कपड़े विदेशों से भी मंगवाते हैं। शोरूम के प्रचार प्रसार के लिए हम विज्ञापन भी देते हैं। इससे हमारे व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। हम इससे हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो गया है। हमने एक कार भी खरीदी है और एक मकान भी बनवाया है जो बाजार से कुछ दूरी पर है। प्रमोद और अंशु जैसे बहुत सारे लोग जो शहरों में अपनी दुकानें चलाते हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी हैं। लोग अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकानों या व्यापार से खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, बल्कि दूसरों की नौकरी पर रखते हैं, जैसे मैनेजर, सहायक, गार्ड, साफ सफाई के लिए कर्मचारी। कुछ लोग दुकान किराए पर लेते हैं। इन्हें दुकान का मालिक कभी भी दुकान खाली करने या किराया बढ़ाने के लिए कह सकता है। उनकी सुरक्षा अपनी दुकान वालों से कुछ कम होती है, लेकिन इनकी भी कमाई अच्छी होती है। ये दुकान पक्की होती है। इनके पास नगर निगम के लाइसेंस होते हैं। नगर निगम के अनुसार इनकी दुकान सप्ताह में एक दिन बंद होती है। उदाहरण के लिए कुछ बाजार की दुकानें रविवार को, कुछ सोमवार को तो कुछ मंगलवार को बंद रहती है। इन बाज़ारों में छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी है जो कुरियर, पीसीओ, फ़ोन, फोटो स्टेट आदि की सुविधाएं देती है। जो बाजार के सामान बेचते हैं और जो सड़कों पर सामान बेचते हैं उनमें क्या अंतर है? प्रमोद और अंशु एक बड़ी दुकान
क्यों शुरू की, उनको यह दुकान चलाने के लिए कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं। फैक्ट्री, मुझे हाथों की कढ़ाई वाला एक चादर खरीदना था। मेरी बहन ने कहा चलो मैं तुम्हें आकांक्षा के पास ले जाती हूँ, वो बहुत अच्छी कढ़ाई करती है। एक इस तरह फैक्ट्री कपड़ा मिल में काम करना भी करती है। यह फैक्ट्री शहर के एक कोने पर था। हम लोग कुछ दूरी पर रिक्शा से तय किए, स्टैंड से बस लेकर फैक्ट्री चले गए। बस में काफ़ी भीड़ थी। उस फैक्ट्री में काम करने वाले बहुत सारे लोग इसी बस पर थे। कुछ देर बाद बस एक मोड़ पर ठहर गई। मोड़ पर बहुत सारे लोगों का झुंड दिखाई दे रहा था। उनमें से कुछ खड़े थे और कुछ दुकान में के बाहर बैठे थे। कुछ लोग स्कूटर मोटरसाइकिल पर सवार होकर इनसे बातचीत कर रहे थे। मेरी बहन ने बताया कि यह लेबर चौक है। ये प्रतिदिन काम करने वाले मजदूरों की मिस्त्री हैं। कुछ यहाँ भवन बना रहे हैं तो कुछ मजदूरी करते हैं तो कुछ घरों या दुकानों में रंगाई पुताई का भी काम करते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी का पाइप भी के लिए खुदाई का काम करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे काफ़ी अनियमित मजदूर शहर में हैं। लेबर चौक। कुछ देर में हम लोग फैक्ट्री पहुंच गए। हम फैक्ट्री में घुसते हमने पाया कि वहां इस काम में बहुत सारे लोग लगे हुए थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस काम में इतने लोग लगे होंगे। छोटे छोटे काम व्यक्तियों में बटे हुए थे। यहाँ हाथ और मशीन दोनों से यह काम हो रहा था। कुछ लोग नाप कर कपड़े काट रहे थे, कुछ कढ़ाई कर रहे थे, तो उनमें से कुछ डिजाइन छाप रहे थे, तो कुछ पैकिंग में लगे हुए थे। जिस तरफ कढ़ाई का काम हो रहा था वहाँ हम लोग नज़र दौड़ाई तो आकांक्षा वहीं अपने काम में लगी हुई थी। जब मेरी बहन ने उसे आवाज़ दी तो वो खुशी का ठिकाना न रहा। मेरा परिचय पूछा। मैंने परिचय देते हुए आने का कारण बताया। वह हम लोगों को एक कमरे में ले गई जहाँ चादर तैयार करके रखी जाती थी। आकांक्षा ने मुझसे कुछ दिनों का समय मांगा और चादर पर कढ़ाई करने का वादा किया। आकांक्षा चादर बनाने वाले एक बड़े कारखाने में काम करती है। जिसका कारखाने में वह काम करती है वहाँ से चादर बड़े बड़े थोक एवं खुदरा व्यापारियों के यहाँ जाता है। सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर कई शहरों में इसके चादर बेचे जाते हैं। दिसंबर में अप्रैल तक आकांक्षा पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस समय बाहर से इसके द्वारा बनाए गए सामान की मांग ज़्यादा होती है। अक्सर 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 8 बजे तक ही काम निपट पाता है। वह सप्ताह में 6 दिन का काम करती है, किंतु जब काम जल्दी होता है तो उन्हें रविवार को भी काम करना पड़ता है। उसे एक दिन काम करने के 100 रुपये मिलते हैं और इसके अतिरिक्त 50 रुपये देकर काम करने का मिलता है। कुछ ही कारीगर ऐसे हैं जिन्हें अस्थायी रूप से काम से रखा जाता है। आकांक्षा जैसे बहुत सारे कारीगर को बरसात में कार्य मुक्त कर दिया जाता है। करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं रहता। आकांक्षा की तरह बहुत सारे लोग इस कारखाने में वो अन्य जगहों पर हैं जिन्हें वर्ष भर काम नहीं मिलता। ये अनियमित रूप से काम में लगे होते हैं। इन्हें बचे हुए समय में दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। ऐसे लोगों की नौकरियां अस्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। आकांक्षा जैसे लोग नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है, ऐसा आप किस आधार पर कह सकते हैं। आकांक्षा जैसे लोग अनियमित रूप से काम पर जाते हैं, ऐसा क्यों है। दफ्तर में दूसरे दिन मैं अपनी मम्मी के साथ अपनी मामी से मिलने उनके कार्यालय में पहुंची। मेरी मामी बैंक में कार्यरत है। वहाँ शाखा प्रबंधक ब्रांच मैनेजर है। उन्होंने कहा था कि शाम के 5:30 बजे से पहले मेरे बैंक पहुंच जाना। बैंक ऐसी जगह है जहाँ पर चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी थे, कार पार्किंग भी थी। मामी सप्ताह में 6 दिन काम पर जाती है। बैंक प्रतिदिन वह 9:30 बजे काम पर जाती है और 5:30 बजे वापस आ जाती है। कभी कभी वह अपना काम घर पर भी निपटाती है। वह एक अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत। उनके वेतन का एक हिस्सा भविष्य में निधि में जमा होता है। इस
बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी के सेवानिवृत्ति होने के पैसा भी मिला जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद भी नियमित पेंशन सरकार देती है। अवकाश, रविवार और अन्य पर्व त्योहारों में छुट्टी मिलती है। वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा है। सरकार एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारों के सदस्यों के इलाज के लिए का खर्च भी उठाती है। इस तरह से कई कर्मचारी जो किसी कंपनी के किसी सरकारी कर्मचारी में एक काम करते हैं, जैसे सचिवालय, शिक्षा विभाग, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार एवं राज्य कर्मचारी के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारी आदि, जहां उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है, उनका विभाग एवं कार्य तय होता है। उनको समय पर वेतन मिलता है। वह काम नहीं होने पर भी उन्हें अनियमित मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। हम मामी के साथ उनकी कार में बैठ गए। मामी के साथ कार घर की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में मामी ने बताया कि हमें नए काम करने वाली नौकरानी मिल गई है। हमारे सहकर्मी के यहाँ भी वह काम करती है। उसका नाम सरला है। सरला की तरह यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो घरों में सेवा देते हैं। ये दूसरों के घरों जाकर बर्तन साफ करते, झाड़ू पोछा आदि काम करते हैं। इन्हीं में से कुछ बच्चों को स्कूल जाने के लिए बस स्टैंड तक छोड़ने तथा लाने का काम करती है। इन्हें इनके मालिक महीने में पैसा देते हैं। विशेष परिस्थिति में, जैसे खुद बीमार पड़ जाने पर, परिवार में किसी भी बीमार पड़ जाने पर, शादी विवाह और त्योहारों के अवसर पर अतिरिक्त पैसा देते हैं। साल में 1-2 बार इन्हें कपड़ा भी दिया जाता है। घरेलू कामगार महिला। दूसरे घरों में काम करने वाली एक कामगार महिला के दिन भर में काम करने का विवरण दीजिए। दफ्तर में काम करने वाली महिला और कारखानों में काम करने वाली महिलाओं में क्या अंतर है? क्या भविष्य निधि, अवकाश या चिकित्सक सुविधा शहर के अस्थायी नौकरी अलावा दूसरे काम करने वालों के लिए मिल सकती है? चर्चा कीजिए। कुछ ही देर में गाड़ी घर पहुंचा, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा कि शहर में इतने सारे लोग की इतनी तरह के काम करते हैं। वे कभी कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। अभ्यास है। नेक्स्ट चैप्टर।